एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फिजिक्स। भाई मैं फिजिक्स में एक ऐसा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ भाई, जो कि आप लोगों ने सबसे पढ़ा होगा लेकिन समझ नहीं आया होगा। लेकिन मेरे से पढ़ रहे हैं आप, एकदम अच्छे से समझ आएगा। बस अगले कुछ घंटे तक आप रुकना भाई। इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 1 है ना, तो देखो पहली बात मैं इस चैप्टर को कैसे लूँगा बताऊँ। देखो मैं पहली बात लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ऐसे, मतलब लेक्चर नंबर 1 जैसे कि स्कूल में होता है, कोई भी चैप्टर एक दिन में पढ़ाया जाता है, 2 दिन में पढ़ाया जाता है, 3 दिन में पढ़ाया जाता है। ऐसे मैं इसी लेक्चर को कम से कम 1, 2, 3 दिन में पढ़ाऊंगा एकदम अच्छे से ना। तो इसको ही कहते हैं लेक्चर नंबर 1, 2, 3। जब पूरा मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं खूब वन शॉट लूंगा। वन शॉट मतलब जो कि जैसे जिसके पास टाइम है तो वो मेरा वीडियो देख सकता है कम से कम बैठ के, लेक्चर नंबर 1, 2। अगर कुछ लोग के पास टाइम नहीं रहता है, भैया मैं तो क्रिकेट खेलने जाता हूँ, मैं तो वहाँ जाता हूँ, आप लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, तो आप मेरा उस समय वन शॉट देख सकते हैं। अब इसमें से कुछ लोग रहेंगे, भैया मेरे पास एकदम टाइम नहीं रहता, बस थोड़ा बहुत एक दिन भरे का बस 5 या 6 मिनट टाइम रहता है, इतना कुछ लोग बिजी रहते हैं। उसके लिए मैं रैपिड रिवीजन भी लेके आता हूँ, जो कि मैं आधे घंटे के अंदर पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवा देता हूँ। तो उस अच्छा, जो मैं आप लोगों से बात पूछूं, जब मैं रैपिड रिवीजन करवाता हूँ ना, उसके अंदर मैं क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, इतना मैं डीप में बताऊंगा ना। तो आज मैं क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 1 मतलब इस पहले शुरुआत, पहला लेक्चर है ये। इसमें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बताने वाला हूँ? इलेक्ट्रिसिटी। ओके ओके, तो पहले मैं बताना चाहता हूँ इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखो इस लेक्चर में हम लोग बहुत चीजें पढ़ेंगे, इतना भी आपकी बुक में है मैं सब कुछ पढ़ूंगा। लेकिन बस अभी हाल ही फिलहाल जो लेक्चर नंबर 1 है, इसके अंदर इसके अंदर हम लोग क्या जानेंगे, इसके अंदर हम लोग जानेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसका मतलब जानते हैं ना। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक मिनट टाइम दे देना। जैसे कि आपका नाम, अच्छा हाँ 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 हाँ, अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज मेरा 1.5x पे मेरा वीडियो रख के देखिए, तब एकदम अच्छे समझ आएगा ना। हाँ ठीक है। मैं क्या कह रहा था, जैसे कि आपका नाम है, मान लीजिए कुछ भी नाम है, मान लेते हैं आपका नाम है राम ना, मान लेते हैं आपका है नाम, आपका नाम है राम ना। अब राम मान लेते हैं कोई है, मान लेते हैं जैसे तुम्हारा कोई सर नेम है ना। जैसे मान लेते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम है राम इंडिया ना। और देखो तुम्हारा और कोई होगा जिसका नाम भी, उसका भी नाम होगा राम, और उसका कुछ सर नेम होगा कुछ ऐसे, मान लीजिए पाल। तो ऐसे ही बहुत सारे राम नाम के लड़के हैं, बस उनका सर नेम चेंज हुआ है। तो क्या तुम हर बार राम राम लिखोगे? राम 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 नहीं ना। अगर तो ऐसा साइन लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा, जो आपको ऊपर लिखा है वही सेम टू सेम उसका नीचे होगा। समझ गए? ये समझ गया। इसका मतलब, इस साइन का मतलब होता है जो आपको ऊपर है जस्ट उसका कॉपी नीचे करना है ना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 ठो ऐसे साइन मारा है, इसका मतलब ये जो ऊपर लिखा है मैं जस्ट इसका कॉपी यहाँ पे करना चाहता हूँ। समझ गए भैया? समझ गया। हाँ, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज मैं इस फिलहाल के लेक्चर में क्या बात करने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 1 के अंदर क्या बात करने वाला हूँ, पहले मैं इसके में मतलब सॉरी यार, थोड़ा बहुत टंग मिस्टेक हो जाता है बोलते बोलते। तो मैं इसमें क्या बात करने वाला हूँ, इसमें मैं बताऊंगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखो मैं इस मैं लेक्चर में आप लोगों को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, और कुछ मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी करवाऊंगा। देखो ये क्या है, आपको दिख रहा है ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब एक्सपेरिमेंट है भाई। अभी दिखाऊंगा, टाइम थोड़ा सा लगेगा, मतलब जैसे जैसे क्लास खत्म होगा लास्ट में सब दिखाऊंगा अच्छे से ना। अब देखो इसके अंदर व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये सब बात करेंगे। फिर व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, फिर व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फिर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। यही सब हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में अलग, लेक्चर नंबर 3 में अलग, सब में अलग अलग पढ़ेंगे ना। हाँ, तो पहले हम लोग बात करते हैं, पहला वाले टॉपिक को बात करेंगे जिसका नाम है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बोलो अपने मन से बोलो। भैया मुझे तो कुछ पता ही नहीं, ये सब क्या बोलूं, तो अरे मत बोलो, नहीं पता है तो मत बोलो, पता है तो बोल सकते हो, नहीं पता है तो ध्यान से सुनो। देखो इलेक्ट्रिक करंट, तो मैंने इलेक्ट्रिक करंट को मैंने यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं आप। हाँ दिख रहा है, हाँ
देखो इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो मैंने आंसर में लिखा है क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको कहते हैं करंट। समझ गए? समझ गए। अब भैया आपने क्या कहा नहीं समझ आया? देखो माँ के लाडले, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं समझ आएगा, अभी रुको बताता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या कहता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे लिखा रहेगा मेरा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा याद हो जाएगा ना। चलो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब समझो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट ना। अब यहाँ पे क्या मैंने बताया, देखो जो हमारा करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब भाई चार्ज क्या होता है, अभी ये सब बताऊंगा ना। पहले यहाँ सुनो, कोई भी अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है, देखो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कोई भी हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है और किसके किसके में मतलब किस थ्रू के हो रहा है, किस थ्रू की वजह से हो रहा है, वो थ्रू है हमारा कंडक्टर ना। इसको ही हम लोग बोलते हैं करंट। भैया नहीं समझ आया? देखो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझाऊं। देखो सोचो कि आप लोग बहुत सारे फ्रेंड हैं, फ्रेंड तो होंगे ही आपके, सोहन मोहन सौरभ, बहुत सारे आपके फ्रेंड का नाम होगा ऐसे। तो उसमें से आप लोग सोचो अपने स्कूल में जा रहे हैं, सुबह सुबह ड्रेस लेके, मतलब स्कूल का बैग टांग के ऐसे जा रहे हैं, ऐसे स्कूल टांग के जा रहे हैं, मतलब बैग टांग के जा रहे हैं स्कूल ना। तो जैसे ही अगर आप उसमें स्कूल में जाएंगे तो आप किसके थ्रू स्कूल के अंदर एंटर करेंगे? भैया मैं तो पहले गेट रहेगा, गेट के थ्रू एंटर करेंगे। हाँ, जो आपका गेट है जिसके थ्रू आप इंटर कर रहे हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं, एग्जाम्पल याद करो, जिसके थ्रू मतलब जिसके थ्रू हम लोग अंदर जाते हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं वायर। गेट को हम लोग बोलते हैं वायर गेट को हम लोग बोलते हैं वायर ना। अरे भाई वायर एक ऐसा जगह है जिसके अंदर से हम लोग आते जाते हैं, समझ सकते हो ना, इसको ही हम लोग बोलते हैं वायर ना। अब जो आप है, मैं आपको एक नाम दे रहा हूँ, आप क्या है, आप इलेक्ट्रॉन है। भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज होता है जिसके पास ये होता है, जिसके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कोलॉम का चार्ज रहता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। अभी बताऊंगा, अभी कहाँ टॉपिक खत्म हुआ है, अभी तो बहुत टॉपिक है अभी बताना आप लोगों को ना। उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ना। तो सोचो कि जैसे आप स्कूल में हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ आप लोग इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉन ना। अब जैसे आप और आपके फ्रेंड स्कूल में जाएंगे, आप लोग तो एक जगह तो बैठे नहीं रहेंगे ना। भैया मैं क्यों बैठूंगा, मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, मैं पढ़ के बैठूंगा नहीं यार। आप लोग तो पहले पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग अभी बच्चे हो, आप लोग तो हमेशा घूमते रहते हो ना। तो जो आप हमेशा घूमते रहते हैं, जो आप हमेशा घूमते रहते हैं, तो जो घूम रहे हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं, फोन आ गया किसी का, किसी का फोन आ गया। हाँ बाद फोन करता हूँ, ठीक है ठीक। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, जैसे कि कहाँ तक मैं पहुंचा था कंडक्टर। हाँ, मैं बता रहा था कि जैसे आप है, आप एक इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ, अब जैसे आप स्कूल में पहली बात बैठे तो नहीं रहेंगे, नहीं भैया मैं तो हमेशा बैठता हूँ स्कूल में जाके। अरे यार स्कूल में जाके बैठेंगे पहले, अभी अभी आप बच्चे हो ना, चारों तरफ अभी आप घूमेंगे ना। हाँ मैं तो घूमता हूँ। तो सोचो आप बहुत घूमते हैं स्कूल में, तो आपको एक नाम पड़ जा रहा है, आप है करेंट। अब समझ गए? समझ गया। अब देखो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज है जो आप लोग इतना घूम रहे हैं चारों तरफ, ये किसके वजह से हुआ है, वो हमारा कंडक्टर की वजह से हुआ है, इसको ही हम लोग बोलते हैं करंट ना। अब भैया अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टर किसे कहते हैं, थ्रू अ कंडक्टर किसे कहते हैं। अब देखो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक पूरा फील होता है, जैसे एकदम अच्छे से पूरा
सिस्टम उसका बना रहता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। जैसे मैं आपको एक्सपेरिमेंट अब दिखाता हूँ ना। मेरे से एकदम अच्छे से जितना रह सका मैंने उतना बढ़िया तार लाने का प्रयास किया है। तब भी हो सके तो एक्सपेरिमेंट देख लेना एंजॉय के साथ ना। अब रुको एक सेकंड, मेरा मार्कर कहाँ गया? मेरे का मार्कर मिल गया है अब। अब जैसे कि ये है एक मेरा वायर ना, वायर मान लेते हैं हम लोग इसको। ये है मेरा वायर ना, ये वायर है मेरा। और ये जो है आपको दिख रहा है ये है मेरा बैटरी। बैटरी को फिजिक्स के में हम लोग बोलते हैं सेल। मान लेते हैं मेरा ये है बैटरी है, बैटरी ये बैटरी देख लीजिए ना। और ये है मेरे पास लाइट। मान लेते हैं कि मेरा यहाँ पे लाइट, और यहाँ पे स्विच। स्विच मतलब जिससे चालू बंद करते हैं उसको बोलते हैं स्विच। बस अब मैंने क्या बात किया, कंडक्टर किसे कहते हैं? देखो कंडक्टर उसे कहते हैं जो पूरा फील कंप्लीट हो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे हमारा सेल भी है, बैटरी भी है, बल्ब भी है, वायर भी है, स्विच भी है, मेरा कंप्लीट वर्जन है ना। जितना मेरा कंप्लीट है उसको ही बोलते हैं कंडक्टर। तो देखो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो हमारा चार्ज है, चार्ज समझ गए ना, कोई भी चार्ज मान लो, मान लेते हैं कोई भी चार्ज है और फ्लो कर रहा है ना, किसके थ्रू कर रहा है? कंडक्टर। कंडक्टर मतलब एकदम अच्छे से होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ मेरा बैटरी सेल है, सेल को बोलते हैं बैटरी। मैंने बैटरी को मान लो इसे हटा दिया, तो क्या ये मेरा यहाँ से मेरा करंट फ्लो होगा भैया? हाँ तभी होगा। अरे कैसे होगा यार, यहाँ पे जब मेरा कोई बैटरी है ही नहीं, बस तार है और लाइट है, तो नहीं होगा ना इलेक्ट्रिसिटी। जब भी मेरा बैटरी आएगा तभी मेरा होगा पूरा सिस्टम। मान लो मैंने उसमें लाइट हटा दिया, तो क्या मेरा करंट पास होगा भैया? होगा। लेकिन कैसे पता करेंगे अब वहाँ करंट पास हो रहा है? लाइट भी ऐड करेंगे, स्विच चालू बंद करने के लिए बटन भी ऐड करेंगे। तो अगर ये सारा चीजें मेन है तभी हम लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वहाँ पे मेरा हो रहा है। तो अगर कोई बोलेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो बोल देना द द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो हमारा चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, किसके में हो रहा है? कंडक्टर। उसको ये हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आप लोगों ने समझ चुका होगा। तो इलेक्ट्रिक सॉरी, तो आप करंट का डिफिनेशन बोल देना द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अगर इतना बोलेंगे तब और अच्छा रहेगा। अगर आप टीचर लोग कहेंगे कि अरे यार ये तो क्लास 6 का डिफिनेशन है, 7th का है, तो थोड़ा सा ये वाला लाइट, बस थोड़ा सा ये वाला लाइन आप बोल देना और ऐड कर देना। द ऐसे बोल देना द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रो थ्रो अ कंडक्टर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आपका डिफिनेशन एकदम अच्छे सही हो जाएगा ना। अब हम लोग बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पे मेरा रहेगा इलेक्ट्रिक करंट, भले ही मैंने नहीं लिखा हुआ, छोड़ो उसको। अब बात करते हैं पहले एसआई यूनिट क्या होता है। भाई देखो मेरे को जितना पता है ना, मैंने जितने भी यूट्यूबर सर से पढ़ा है या मैंने अपने टीचर से पढ़ा है, कोई अभी तक बताया नहीं कि एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है। बट टेंशन मत लो यार, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है ना। एसआई यूनिट एक ऐसा मतलब होता है, मतलब एक ऐसा चीज होता है जो कि पूरे वर्ल्ड में नाम उसका फेमस रहता है। पूरे वर्ल्ड में उसको लोग जानते हैं। अब भैया यहाँ पे हमारा है जैसे इलेक्ट्रिक करंट, क्या भैया इसे सब लोग वर्ल्ड में भी जानेंगे? नहीं जानेंगे। अब जैसे कि आप यह इंडिया में है ना, अब इंडिया में हम जैसे जो गांव में रहते हैं, जो यूपी, मतलब अब मुझे नहीं पता कौन से जिले में रहते हैं, कुछ जिले में जो प्याज रहता है, ओनियन, ओनियन को इंग्लिश में बोलते हैं ओनियन, हिंदी बोलते हैं प्याज ना। अगर आप भोजपुरी में कहेंगे या तो अगर यूपी साइड में सब लोग बोलते हैं प्याज प्याज। अगर आप यहीं थोड़ा सा महाराष्ट्र मुंबई चल जाइए तो उसको प्याज नहीं कहते हैं बल्कि दूसरा कुछ कहते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, लेकिन उसका मतलब वही निकल रहा है। तो ऐसे एसआई यूनिट, ऐसे एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट जैसे कुछ भी होता है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक करंट, मान लो मैंने यहाँ बोला इलेक्ट्रिक करंट, अब रसिया में जाके थोड़ा सा इसका दूसरा करंट बना दिया, तो भले इसका मतलब यही निकलता है। तो सब लोग को एक भाषा में जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है जो पूरे वर्ल्ड में एक ही चलता है ना।
तो हमारा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, वो हमारा है एम्पियर। अब कोई पूछेगा कि चलो बताओ भाई व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो तुम बोल देना द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। समझ गया भैया? समझ गया। अब हम लोग आपको कुछ फार्मूला याद करवाते हैं। भैया फार्मूला तो मेरे को याद नहीं होता, क्लास 9th में था, एक हो फिजिक्स का चैप्टर का एक न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर दिया तो क्या भैया मैं ये कर पाऊंगा? टेंशन मत लो, तुम्हारा मास्टर इधर है। हाँ, थोड़ा सा मार्कर को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। आप लोगों को दिख रहा है? मस्त भैया। अब यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला मेन है, प्लीज 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 याद कर लो। भैया मेरे से नहीं याद होता, मत याद करो, मेरे से क्या टेंशन मत लो यार, मैं याद कराऊंगा। देखो पहला होता है आई, देखो आई मतलब मैं फार्मूला यही याद कर लो, छोड़ो। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू बाई टी, क्यू अपॉन टी ना। देखो यहाँ पे जो आई है, आई का हमारा मतलब होता है ये, यहाँ पे देखो आई आपको दिख रहा है ये वाला आई, जहाँ पे जो आई है इसका मतलब होता है हमारा करंट। जो आई है, आई का मतलब होता है करंट, करंट आई का मतलब होता है करंट। जैसे मैं, आई मतलब मैं, मेरे अंदर बहुत करंट रहता है, आओ मार करोगे अभी तुम्हें करंट मार दूंगा। तो आई मतलब खुद के अंदर, मेरे अंदर बहुत करंट है। समझ गए? समझ गए। अब जो क्यू है, अब क्यू मतलब आपका दोस्त है। क्यू कोई भी काम करता तुम पूछो ना, तुमने ये काम क्यों किया, क्यों क्यों किया तुमने चार्ज। तुम्हारे दोस्त के अंदर बहुत सारा चार्ज रहता है, उसके अंदर बहुत कहता है मेरे अंदर बहुत सारा चार्ज वो कहता है। और आप कहते हो मैं, मेरे अंदर बहुत करंट है, तुम्हारा दोस्त कहता है मेरे अंदर बहुत चार्ज है। तो क्यू का मतलब देखो आई का मतलब होता है करंट, और क्यू का मतलब होता है चार्ज ना। अब टी मतलब टाइम होता है, आप लोगों को पता है टाइम। अब देखो फार्मूला यही आपका है, Q इक्वल टू सॉरी आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जो आपका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है तो बोल देना ये जो हमारा फार्मूला है करंट का फार्मूला है। चलो आग बंद करो। हाँ भैया बंद कर लिया। चलो फार्मूला को बताओ, व्हाट इज फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो बोल देना द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। कोई पूछेगा कि जैसे मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि भैया आई का वैल्यू क्या हो, मतलब आई क्या है, तो बोल देना जो हमारा आई है वो करंट है, मेरे अंदर आई जो है करंट है, मेरे अंदर बहुत सारा करंट रहता है। और कोई बोलेगा क्यू क्या है, तो तुम बोल देना क्यू चार्ज होता है। टी मतलब टाइम होता है। एक चीज याद रखना, टाइम जो होता है उसको हमेशा सेकंड में लिया जाता है ना। अब क्यों लिया जाता है, क्यों 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 बताना चाहता हूँ। देखो टाइम एक्चुअली हर जगह सॉरी सेकंड में ही लिया जाता है, क्योंकि हमारा जो वॉच है ये हमारा सेकंड में चलता है। जैसे 16 सेकंड 17 सेकंड ना, तो ये इसीलिए हमारा जो सब कुछ होता है मेरा सेकंड में ही लिया जाता है ना। फार्मूला आपको याद हो गया, और करंट का सॉरी हाँ करंट का फार्मूला याद हो गया भाई, याद हो गया। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जो आई है, आई मतलब मेरे अंदर बहुत सारा क्या है, करंट है, मेरे अंदर बहुत सारा करंट है। तो आई इक्वल टू करंट, मतलब आई का मतलब होता है करंट, क्यू का मतलब होता है चार्ज, टी का मतलब होता है टाइम। अब सब लोग अपना आँख खोल लो, खोलिए खोलिए। अब मैं यही जो फार्मूला है, अब इससे कुछ सवाल पूछता हूँ, प्लीज बता देना, नाक मत कटाना मेरा ना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, आई मतलब करंट। अब करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है भैया, करंट का ऐसा यूनिट होता है हमारा एम्पियर। एम्पियर को ही हम लोग जैसे कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब होता है, इतना याद कर लेना ना। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भाई, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें ये पढ़ने से फिजिक्स कोई फायदा ही नहीं है। मैं आपको कोई बात बताऊं, मुझे बता दो ना, बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुना। आप अभी बोर्ड क्लास में जाएंगे, क्लास 12th में, सॉरी बोर्ड नहीं मतलब जो क्लास 10th है बोर्ड में जाएंगे, आप बोर्ड का पेपर देने जाएंगे, तो ये सब जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब वहां में पूछेगा नहीं। क्या भैया मैं क्लास को एंड कर दूं, नहीं यार, मैं क्या बोला, ये सब पूछेगा नहीं। वहां पे क्या पूछेगा मैं सीधा बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसा दे देगा, बस क्वेश्चन के ही रिलेटेड आपको आंसर उसका पूछेगा। अब जैसे मान लो आपका पूरा टेस्ट बना है फिजिक्स का 100 नंबर का, तो उसमें आपका कम से कम 90 से 80% मतलब 90 या 80 क्वेश्चन मान लीजिए आपका वो क्वेश्चन रहेगा, और बस 10 क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा जो कि ऐसा पूछ देगा व्हाट इज करेंट, व्हाट इज ये, व्हाट इज वो, बस ऐसा 10 ही क्वेश्चन पूछेगा। अब सारा आपसे पूरा क्वेश्चन ही पूछेगा। समझ गया भैया? समझ गया।
अब क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, पहले इसको इरेज करता हूँ, मैंने ये सब क्यों लिखा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अ चार्ज ऑफ 600 कॉलम मतलब क्या बताया, एल, इसको एम्पियर भी बोलते हैं। जैसे 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कॉलम होता है ना, तो ऐसा आप बोल सकते हैं 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर ना। तो देखो अ चार्ज ऑफ 600 कॉलम, बस देखो चार्ज है जो हमारे 600 कॉलम का है। अब चार्ज यहाँ पे देखो क्या है, चार्ज मतलब क्यू का वैल्यू कितना है, देखो देखो ध्यान से पढ़ना भाई। मैं आप लोगों को कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है मैं आपको वैसे ही बताना चाहता हूँ। मेरे घर वाले को, कुछ लोग को लगता है कि मैं मैथ नहीं सॉल्व करता हूँ, लेकिन मैथ में तो टीचर हूँ मैं खुद का ना। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, पहले पहले मैं यहाँ पे को पॉइंट दे रहा हूँ। पॉइंट पॉइंट मतलब यहाँ पे मैं रोक दे रहा हूँ कि यहाँ मेरे को सेंटेंस हो गया खत्म। देखो अ चार्ज ऑफ 600 कॉलम, अब यही देखो कोई चार्ज पूछ दिया, चार्ज। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला में देखो, क्यू का मतलब होता है चार्ज, तो मतलब चार्ज चार्ज चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज बोल दिया तो मतलब क्यू का वैल्यू बता दिया 600 बस। तो आप यहाँ पे कह दो क्यू इक्वल टू 600 बस ना। कॉलम तो लगाना जरूरी है बट कहा तो बोल देना बस। देखो चार्ज हमारा जो है 600 है, क्यू इक्वल टू 600, फ्लो थ्रू द कंडक्टर्स इन द मिनट। देखो जो हमारा चार्ज है वो फ्लो हो रहा है, किससे फ्लो हो रहा है, वो हमारा कंडक्टर से फ्लो हो रहा है ना। अब वो 5 मिनट में फ्लो हो रहा है। देखो फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 5 मिनट, 5 मिनट में हमारा कंडक्टर फ्लो हो रहा है। देखो 5 मिनट, मिनट मतलब टाइम है। अरे भाई मिनट टाइम एक ही होता है ना, जैसे कि मैंने बोल दिया 5 मिनट, तुम्हारा मिनट जो टाइम में एक प्रकार से आएगा ना, यहाँ पे जैसे बोल दिया 5 मिनट, तो आपका यहाँ पे टाइम का वैल्यू दे दिया 5 मिनट, तो टी इक्वल टू आप लिख देना 5 मिनट। तो मैंने अभी आपसे कहा जब भी आप मिनट को लिखते हैं, मिनट नहीं लिखते हैं, वह उसको सेकंड में लिखते हैं। बट यहाँ अगर देखो, अगर आप थोड़ा मस्ती करे होंगे मेरे से, तो आप मिनट से ही सॉल्व कर दिए होंगे, तो आपका आंसर गलत आया होगा। मैंने कहा कि सेकंड से लेके सॉल्व करते हैं, सेकंड लेके सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 5 मिनट, तो 5 मिनट को सेकंड में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 112 सेकंड। अरे भाई तुम्हें बेसिक मैथ तो आता ही होगा ना। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि आपका बेसिक मैथ क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कोई हमारा 60 सेकंड है ना। अगर आपको टेबल नहीं आता, जैसे मैंने बोल दिया चलो 40 का टेबल बताओ, तो 40 का टेबल नहीं आता ना, मत याद करो। देखो 40, जैसे मान लो मेरा लिखा है यहाँ पे 40, 40 में एक को जीरो हटाओगे तो क्या बचेगा, 4। आपको 4 का टेबल आता है, भैया आता है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 के आगे एक को जीरो लगा दोगे तो 40 का टेबल हो जाएगा। फिर 4 4 4 दूनी 8, 4 से 12 12, जो 12 के आगे एक और जीरो लगा दोगे तो वो आपका बन जाएगा 40 का टेबल, 40 त्याग 120। ये सब बेसिक मैथ होता है नहीं। अगर हाँ, अगर आपको ये भी नहीं पता तो मेरे से कमेंट करो, मैं उसके लिए बेसिक मैथ का पूरा फुल ट्यूटोरियल समझा दूंगा आप लोगों को आज ना। मतलब अगर कमेंट करेंगे तब। तो जैसे कि मेरा 5 मिनट है, तो जैसे 1 मिनट में मेरा कितना होता है, सॉरी 1 मिनट में हमारा 60 सेकेंड होता है। अब ऐसे 5 मिनट में कितना होगा, तो 5 मिनट जैसे 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो जैसे 6 5 30 30 में एक जीरो ऐड करेंगे, 300 सेकेंड हो रहा है। भी कैसे हो रहा है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो तब भी जान लो। हाँ, मैं कभी गुस्सा करता नहीं। अगर आप पढ़ाई के रिलेटेड कोई भी अगर टीचर है, अगर आप उससे कोई सवाल पूछ रहे हैं, मम्मी अभी आधा घंटा लगेगा, अगर आप टीचर हैं, सॉरी अगर आप स्टूडेंट है, अगर टीचर से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, अगर टीचर नहीं मतलब बता रहे हैं, थक जा रहे हैं, या तो अगर वो गुस्सा कर रहे हैं, तो यार क्यों गुस्सा कर रहे हो, पढ़ाई तो है यार, पढ़ो। पूछ रहे हैं तो बताओ, नहीं है तो मत बताओ ना। तो जैसे मेरे से आप लोग पूछ रहे हो भैया कैसे आया 300, तो ये भी बताता हूँ। अब देखो 1 मिनट में हमारा 60 सेकेंड होता है। अब वही 2 मिनट में मान लीजिए, इसे देखो इसका मल्टीप्लाई इसका कर दीजिए, छोड़ो 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 छोड़ो। अब देखो नहीं है पता ना, तो देखो 6 2 जा 12, 12 लीजिए, 0 0 सेकेंड। अब 2 मिनट में मेरा 120 सेकेंड हो रहा है। अब बताओ 3 मिनट में कितना होगा, 3 मिनट में भैया कितना होगा, मुझे कैसे पता करेगा। देखो
एक मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 112 सेकेंड। अरे भाई टेबल तो आता है, 6 1 6 6 2 12 6 6 3 30, 12 सॉरी 6 3 80। आपका 80 में एक को जीरो लगा दोगे तो आपका 3 मिनट के बराबर आ जाएगा। तो 3 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो भैया 6 6 6 2 12 18 18 लिख दीजिए। अब एक को जीरो यहाँ पे है तो एक को जीरो यहाँ पे लगा दीजिए। अब 4 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो 4 4 4 16 सॉरी 24, एक को जीरो लगा दीजिए। अब यहाँ 5 लीजिए, 5 मिनट इक्वल टू 6 5 30, 300 सेकंड। मेरा 5 मिनट में मेरा 300 सेकंड होता है ना। अब मैंने बोला जब भी आपको टाइम लेना पड़ेगा तो सेकंड में हमेशा लेना। आप कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। जब भी आपको टाइम लेना पड़ेगा तो आप सेकंड में हमेशा लेना। तो 5 मिनट इज इक्वल टू मेरा 300 सेकंड होता है, जो कि अभी मैंने बताया। तो मेरा फार्मूला के अकॉर्डिंग, मेरा फार्मूला क्या है, फिर से फार्मूला आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जो आई सॉरी जो यहाँ पे क्यू का वैल्यू दिया है 600 और टाइम का वैल्यू दिया है हमारा 5 मिनट। 5 मिनट मतलब 300 सेकंड ना। अब क्वेश्चन क्या था, देखो 5 मिनट तक हो गया था। कैलकुलेट करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, मतलब कैलकुलेट हमें बताना है कि जो हमारा यहाँ जो हमारा करंट है, यहाँ पे देखो करंट आई इक्वल टू मतलब करंट, जो हमारा करंट है वो कैलकुलेट करे, जो हमारा करंट है कितना फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, मतलब जो बैटरी वाला जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट दिखाया था, फाइंड करना कितना हमारा वो जो फ्लो है हो रहा है। तो इजी है। अब जैसे कि अब मेरा फार्मूला यही वाला फिर से लिख लीजिए। अब देखो क्यों के स्थान पे मेरा 600 लिखा है ना, तो फिर से आप फार्मूला लिख लीजिए, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब क्यों के स्थान पे आपका 600 लिखा है तो आप क्यों को हटा दीजिए, लिख दीजिए 600। अब टाइम टाइम के स्थान पे आपका लिखा है 300 सेकंड। अब भाई 5 मिनट लिखा है तो 5 मिनट को सेकंड में डिवाइड करोगे तो मेरा कितना आएगा, अरे 300 सेकंड आएगा ना। तो टाइम का वैल्यू कितना है 300 सेकंड, तो टी को हटाओ, यहाँ पे लिख दो 300। अगर आप इसको काटोगे तो एक जीरो से एक जीरो कट्टी, एक जीरो से एक जीरो कट्टी। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखो आई इक्वल टू 2। अब मतलब आई मतलब मेरा करेंट, तो मतलब यहाँ से मेरा जो करंट है, करंट मेरा 2 एम्पियर से पास हो रहा है, या तो आप कह सकते हैं 2 कॉलम से पास कर रहा है। अब कह देना कि जो आपका करंट है, आई मतलब होता है करंट, मेरे अंदर करंट है। तो आई इक्वल टू 2, करंट जो हमारा है 2 कॉलम, हाँ 2 एम्पियर से पास हो रहा है। तो ये वाला आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, न्यूमेरिकल ये बहुत आसान न्यूमेरिकल था, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था। आई होप आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल एकदम अच्छे से समझ आया होगा ना। अब मैं देखो, अब मैंने क्या बताया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो मेरा इलेक्ट्रिक करंट एकदम अच्छे से टॉपिक हो गया खत्म ना। अब मैं आप लोगों को दूसरा बताने वाला हूँ। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक भी बहुत आसान है। एक सेकंड। अब मेरा दूसरा टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहले अब थोड़ा सा इसको भी टेस्ट करता हूँ, इलेक्ट्रिक, हाँ 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 हाँ। अरे यार देखो भाई, मैंने यहाँ पे, मुझे माफ कर दीजिए कि ये जो चार्ज रहेगा ये थोड़ा सा मतलब ये, जब का जैसे मैंने जो लिखा था, मैंने सॉरी मैंने उल्टा नीचा लिख दिया था, इससे आपको थोड़ा सा ना मतलब जैसे मैं जो पढ़ाऊंगा थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, भैया उल्टा सीधा तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना। हाँ, अब देखो, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ व्हाट इज चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज ना everyone, आपको पता ही होगा कि कुछ हमारे जो भी चीजें होता है वो हमारा एटम से मिलकर बना रहता है। भैया कैसे बता दूं ना, अब रुको थोड़ा सा, कहाँ गया मेरा मार्कर।
अब जैसे कि ये है मेरे पास मार्कर है, ये है मेरे पास मार्कर। अगर आप मार्कर को ध्यान से देखेंगे, एकदम जूम करके देखेंगे, सुपर माइक्रोस्कोप से देखेंगे, बहुत सुपर माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो आपको इसमें छोटा छोटा एटम दिखेगा, छोटा छोटा आपको ऐसा ऐसा एटम दिखेगा। यही जो एटम है, एटम से ही मिलके हमारा कोई भी चीज बनता है, या तो पेन बनता है, मार्कर, सब कुछ हमारा एटम से मिलके बना रहता है। समझ आया? सब कुछ हमारा एटम से मिलके बना रहता है। मैंने यहाँ पे क्या बोला, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम ना। अब एटम के अंदर हमारा तीन चीजें आता है। भैया क्या आता है एटम के अंदर? तीन चीजें आता है, याद करो जल्दी 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 फार्मूला, मतलब तीन चीजें आता है, तो बोलो क्या आता है। क्लास 9th में पढ़ा था आपने, अपने मैम से या सर से पढ़ा था, तभी आपको नहीं याद आ रहा है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरा मेरा क्लास 9th में जो मैं पढ़ा था ना, मेरे को क्लास 9 थोड़ा सा बेकार लगा था, पता नहीं क्यों। बट क्लास 10th में मैंने पढ़ाना भी चालू कर दिया, और बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में, एकदम दिल खुश हो जाता है कि चलो मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इससे मेरे दिमाग में फिट हो जाता है कि हाँ इसका आंसर ये मतलब कैसे क्या होगा ना। तो इसीलिए मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। लेकिन कमेंट करके बताना मैं कैसा पढ़ाता हूँ, बट जितना मेरे को लगता है मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, अपने हिसाब से। अपना जो हैप्पी खुशी होता है खुद नहीं करते हैं, बल्कि दूसरा कोई करता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, अब देखो चार्ज होता है, मैंने क्या बोला, कोई भी चीज होता है हमारा एटम से मिलके बना रहता है ना। हाँ, एटम से मिलके बना रहता है। एटम के अंदर हमारा तीन चीजें आता है, जिसको आप मतलब आप लोगों को याद होगा। यही जो आपको तीन चीजें दिख रहा है, देखो, एक तो हमारा प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, एक होता है हमारा न्यूट्रॉन ना। याद करो, हमारा जो एटम है इसी तीन चीजें से मिलके हमारा बना रहता है ना। हाँ, अब इसमें जो मेरा प्रोटॉन है, प्रोटॉन, प्रो प्रो प्रो, पी पी पी, पी पी, प्रो 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 पो 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 पा 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 पा, प्लस प्लस प्लस, प्रो। देखो मेरा क्या है, अगर इस हिंदी में इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, प्रोटॉन, प्रोटॉन। तो प्रो को अगर सारे मिटा दीजिए, बस आपका ये बन रहा है, इसको भी मिटा दीजिए, बस आपका प बन रहा है। तो प को आप प को आप प्लस बोलते हैं ना, अरे यार प से प्लस बनता है ना हमारा, हाँ ये बनता है। जो हमारा प्रोटॉन होता है, इसके इसके पास हमारा हमेशा हमेशा प्लस का चार्ज रहता है, समझिए। प्रोटॉन के पास हमेशा प्लस का चार्ज रहता है। अब इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोटॉन का जस्ट उल्टा होगा इलेक्ट्रॉन, तो इसका होगा प्लस, तो इसका होगा माइनस। अब न्यूट्रॉन कहता है कि मैं ना तुम्हारी तरफ हूँ ना तुम्हारी तरफ हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो कुछ नहीं हो तो भाई कुछ मत रहो ना, तो तुम भाग जाओ यहाँ से। तो जो न्यूट्रॉन रहता है इसके पास जीरो का चार्ज रहता है, समझिए। जो प्रोटॉन रहता है इसके पास प्लस का चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रॉन के पास माइनस का चार्ज, जो न्यूट्रॉन रहता है जीरो का चार्ज रहता है। समझ गए? समझ गया। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसका जो कॉलम मतलब चार्ज कितना रहता है ना, नंबर ऑफ चार्ज। तो जो हमारा प्रोटॉन होता है इसके पास कितना चार्ज रहता है, 1.6 इंटू 10⁻90 कोलम। अब कहोगे कि भैया थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, अगर ये भाई आप अगर आपको लग रहा है गलत है, तो कहो तो मैं आप लोगों को थोड़ा फोटो दिखा दूं। ये जस्ट इसका आंसर कसम से कह रहा हूँ, चैट जीपीटी ने, माँ कसम, जितना मेरे को लग रहा है, मतलब सच में चैट जीपीटी ने मेरे को यही दिया है। प्रोटॉन हमेशा प्लस में रहता है, और इसके पास प्रोटॉन हमारे हमेशा प्लस में रहता है, 1.6 इंटू -90 कोलम में रहता है, ये हमेशा प्लस में रहता है। चैट जीपीटी ने खुद कहा है, यही वाला फॉर्मूला है, मतलब यही वाला होता है, यहाँ पे 1.6 होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास माइनस का चार्ज रहता है, तो इसका 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम रहता है। निगेटिव का चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब ये बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो मैंने पहले बताया ना, न्यूट्रॉन इधर का रहता है ना इधर का रहता है, तो उसके पास किसका चार्ज रहता है, इसके पास जीरो का चार्ज रहता है, बस। हाँ समझिए। सॉरी, अरे सॉरी लाइन में लगी थी। मैंने बता दिया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। रुको दीदी आधा घंटा बस, एक सेकेंड, मम्मी को थोड़ा मोबाइल दे दो।
ऊपर से ले लो। समझ गए? समझ गया। अब मैं आप लोगों को जो अब ये जो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, मैं आपको अब सीधा इसका डिफिनेशन लिखवाऊंगा। भैया भैया क्या आप डिफिनेशन लिखवाएंगे? हाँ, देखो इसका डिफिनेशन क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन मूव इन अ वायर प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट। अब देखो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारा क्या डिफिनेशन क्या आता है। देखो इलेक्ट्रॉन मूव इन द वायर, हमारा जो इलेक्ट्रॉन रहता है निगेटिव वाला चार्ज, ये हमारा वायर के अंदर जब मूव करता है, जैसे ये है मेरा एक वायर, क्या आप इसे वायर नहीं कह सकते भैया? नहीं कहेंगे, अरे कहोगे यार, ये भी तार तो है, इसको भी बोलते हैं वायर ना। अब देखो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होता है वो वायर के अंदर हमारा क्या होता है, मूव होता है, चारों ओर ऐसे जाता रहता है, और हमारा वहां पे क्या इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करता है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म कर रहा है, उसको ही हम लोग बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। समझ गया भैया? समझ गया। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। इसका जो ये है, इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, इसका एसआई यूनिट क्या कहता है, मतलब इसका एसआई यूनिट है कूलम्ब। हाँ देखो, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसका ये एसआई यूनिट हमारा है कूलम्ब। COLOMB, कॉलम को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा ये एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होता है कॉलम, जो कि हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर बस इतना ही पढ़ना था। ये देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज भी हमारा टॉपिक हो गया है खत्म। आप ध्यान से देख लीजिए, कुछ इसमें डाउट हो तो मतलब क्या पूछेंगे ध्यान से। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो प्लीज ले लीजिएगा। थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा मैं पानी पी के आ रहा हूँ, 1 मिनट बस। पानी पी लो क्या? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट 1 मिनट भाई, 1 मिनट। देखो आप देखो, आपकी जिंदगी में क्या होता है, आप और आपकी वाइफ, मतलब क्लास की एक्स गर्लफ्रेंड, आपसे दूर भागती है। भाई यार, थोड़ा सा ना अभी जो मैं पढ़ा रहा था, थोड़ा सा ना दिल ना, तो मैं सच में बताता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी ऐसे बैठा था, वहां पे थोड़ा कॉपी रखा था, और कॉपी को थोड़ा सा मैं लाइट रखा था, और लाइट ऐसा गिरा और मैं उधर देखा, ऐसा लगा कोई हाथ ऐसे जा रहा है वहां से लेके। जैसे ही मेरा उसको हल्का सा मैंने देखा यार, दिलवा एकदम मेरा छोड़ कर एकदम ढील हो गया, एकदम ऐसा लगा दिल है ही नहीं अंदर। थोड़ा सा बहुत डर गया यार दिल के अंदर से। छोड़ो। होता है थोड़ा बहुत, कभी कभी ऐसा होता है। तो जो आपकी जो क्लास है और आपकी क्लासमेट है, वो आपसे दूर भागती है, दूर भागती है ना। अगर आप दोनों पास, एग्जाम्पल से सोचो, आप और वो अगर दोनों पास पास रहते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आप दूर दूर से भागते हो। जैसे हमारा जो इलेक्ट्रिक जो हमारा चार्ज रहता है, अगर चार्ज मेरा प्लस है और उसको चार्ज है प्लस, अगर चार्ज मेरा दोनों प्लस प्लस है, तो मम्मी, ए मम्मी, ए मम्मी, जो हमारा दोनों चार्ज रहता है, अगर आप आपस में प्लस प्लस होता है, तो ये दूर भागते हैं। एक गिलास पानी दे दो, एक लोटा। जो हमारा चार्ज रहता है, अगर दोनों प्लस प्लस है तो दूर भागता है। अगर या तो दोनों माइनस माइनस है, मतलब दोनों एक ही कंपनी, मतलब दोनों एक ही जैसा लग रहा है ना, अगर दोनों चीज सेम सेम है तो वो दूर भागता है। बंद कर दे। सब लोग थोड़ा पानी पी लो।
अब इसमें से आप कुछ लोग कहेंगे कि भाई तुम मम्मी के ऊपर क्यों चिल्लाते हो यार। कौन सा महीना इस समय चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, इतना गर्मी हो रहा है, और गर्मी होने के बाद ऊपर पंखा चल रहा है, यहाँ पे को पंखा लगा है, और इसमें बाहर भी एक पंखा चल रहा है, बाहर रूम के बाहर, और मेरी मम्मी उस वाले रूम में है। तो इतना पंखा चल रहा है, आवाज तो थोड़ा बहुत आएगा ही आएगा। तो अगर मैं यहाँ से पहली बार 2 बार मैंने बोला धीरे धीरे, मम्मी नहीं सुनी, थोड़ा तेज से मैंने बोल दिया, तुरंत ही सुन ली। तो इसीलिए आवाज नहीं सुनाई देता, इसीलिए मैं थोड़ा तेज से बोला। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो गया हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखो अगर देखो दोनों अगर एक ही ब्रांड की हो, जैसे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो आपस में दूर भागेंगे, और दोनों या तो निगेटिव निगेटिव हैं तब भी दूर भागेंगे। अगर कोई चार्ज हमारे एक हो है प्लस और एक हो है माइनस, दोनों आपस में अगर ऐड होना चाहेंगे तब, अगर होना चाहेंगे तो ऐड हो जाएंगे। अब जैसे कि ये है मेरे हाथ में, क्या है, बैटरी है। प्लीज बैटरी खोल लूं क्या? लो भैया, आपने कह दिया, मैंने खोल दिया। ये है, मान लेते हैं मेरा बैटरी, मान लेते हैं क्या ऐसा है ही बैटरी। अब देखिए यहाँ ये हमारे क्या है, प्लस है। अब इधर ये हमारे देखिए माइनस है। अगर मान लो कि मैंने और ऐसे बैटरी ले लिया, अगर मैं इसको ऐसे चफना रहा हूँ, मान लो कि बैटरी को मैं ऐसे चफना रहा हूँ, ऐसे और ऐसे, तो दोनों आपस में करंट पास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस हो जा रहा है। प्लस प्लस कैसे आपस में पास करते हैं यार, तुम बताओ। मैंने बोला प्लस प्लस रहेंगे तब भी आपस में पास नहीं करेंगे, और प्लस माइनस रहेंगे तब भी पास नहीं करेंगे। जब प्लस सॉरी माइनस माइनस रहेंगे तब भी पास नहीं करेंगे, जब प्लस प्लस रहेगा तब भी पास नहीं करेंगे। ये दोनों अलग अलग होंगे, या तो प्लस या तो माइनस, जब दोनों अलग अलग होंगे तभी हमारा करंट पास होता है। समझ गए भैया? एकदम अच्छी समझ गया। भैया एकदम अच्छी समझ गया। तो बस आपका आज इलेक्ट्रिक चार्ज भी टॉपिक एकदम अच्छे से हो गया खत्म, है ना? हाँ भैया खत्म। अब देखो मेरा कितना मिनट का वीडियो मेरा बना है, 42 मिनट का। तुम्हें पता है मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ, मेरा सबसे हाईएस्ट मैंने बनाया है वीडियो 1 घंटा 6 मिनट, मेरा सबसे हाईएस्ट वीडियो गया है। और सबसे कम अभी जितना मेरे को पता है, मेरा मतलब सबसे कम क्या, पढ़ाई के रिलेटेड जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, सबसे कम मेरा 12 मिनट का गया है। क्योंकि मैं सॉरी कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा था, रुको बताता हूँ। मेटल एंड नॉन मेटल रैपिड रिवीजन, सोचो रैपिड रिवीजन 12 मिनट में, मैं उसमें अच्छे से बताया नहीं हूँ। क्योंकि ना मैं पढ़ा रहा था, मेरा पेट बहुत उस समय दर्द कर रहा था, पता नहीं क्यों बहुत ही दर्द कर रहा था। इसलिए मैं थोड़ा मतलब जितना मैंने हो सका मैंने पढ़ाया है। लेकिन अगर आप मेरा वो वाला लेक्चर देखना चाहेंगे ना, उसमें मेरे अंदर बहुत लो एनर्जी आपको फील होगा, कि मतलब पावर ऐसा नहीं है, ऐसा तुम्हें लगेगा। पेट बहुत ही दर्द कर रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे ठीक हो गया कुछ समय बाद। जैसे गया वो उस वाले घर में गया, उस वाले रूम में गया, सो गया, पेट ठीक हो गया। हाँ, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में थोड़ा सा मैं एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज पाथ थ्रू करंट फ्लो। अब देखो पहले मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ। अब क्या बात करने वाला है, इलेक्ट्रिक सर्किट। बात करने वाला हूँ हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का डिफिनेशन लिख सकते हो, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज पाथ थ्रू close close answer is the growth, sorry, an electric circuit at circuit at which path path through देखो इलेक्ट्रिक सर्किट का डिफिनेशन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट एट विच पाथ थ्रू
विच करेंट फ्लो, ये एक ऐसा पाथ होता है, ऐसा कोई फ्लो होता है, जैसे कोई ऐसा नियम रहता है, कोई ऐसा वायर रहता है जिसके थ्रू हमारा जो करंट होता है, फ्लो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसके अंदर हमारा कुछ पॉइंट आता है, इसके अंदर हमारे को मतलब पॉइंट क्या, इसके पार्ट होते हैं, इसके पार्ट होते हैं। इसका पहला पार्ट होता है हमारा सर्किट, CIRC, पहला पार्ट सर्किट, सेल, स्विच, स्विच, आपको दिख रहा है नीचे तक, हाँ हाँ चलो काम दिख रहा है। देखो इसके, देखो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, द सॉरी एन इलेक्ट्रिक सर्किट एट विच, जो हमारा पाथ होता है, जो फ्लो होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके अंदर यही हमारे कुछ पार्ट होते हैं, पार्ट, PART। पहला होता है हमारा सर्किट, सेल, स्विच, बल्ब, वायर, ये सब पार्ट है ना। अब जैसे कि वही वाला ले लेते हैं ये ना, और यहाँ पे कोई है मेरा बल्ब, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं खुद ले रहा हूँ सेल, सेल मतलब बैटरी ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसका ले रहा हूँ बटन ना। अब ये है मेरा वायर, ये है मेरा बल्ब, ये है मेरा सेल मतलब बैटरी है, और ये है मेरा स्विच। देखो वायर, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, सर्किट। अब भाई जैसे बैटरी रहेगा, बैटरी के अंदर लाइन तो रहेगा ही रहेगा, बैटरी के अंदर लाइन तो रहेगा ही रहेगा। जो लाइन रहता है बैटरी के अंदर, जो लाइन रहता है उसके ही बोलते हैं सर्किट। समझ गया, समझ गया। अब यही हमारे जो 5 चीजें होता है, तभी हम लोग कहेंगे कि हाँ भैया वहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट हो रहा है। अब जैसे कि ये है मेरा बैटरी, अब थोड़ा सा बड़ा बैटरी एग्जांपल में मान लीजिएगा, क्या थोड़ा बड़ा बैटरी एग्जांपल में आप मान लीजिएगा ना। अब कोई बड़ा बैटरी है तो उसके थ्रू कुछ तार और ऐसे जाएगा, बड़ा बैटरी के थ्रू तार ऐसे जाएगा, फिर उसमें एक हो मेरा कोई वो रहेगा, बटन भी रहेगा, बल्ब भी ऐसा रहेगा। तभी तो जब इसके अंदर बैटरी रहेगा, बैटरी से जब लाइन जाएगा, जो लाइन जाता है उसको बोलते हैं सर्किट, तभी तो हमारा बल्ब बनेगा ना। तो मेरा ये वाला जो टॉपिक है, टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी मेरा टॉपिक हो गया कंप्लीट ना। अब मेरा लास्ट टॉपिक, ये बहुत इजी टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। भैया आए कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है बताता हूँ, इरेज करके बताऊँ क्या। चलो इसके अंदर हम लोग ज्यादा डायरेक्शन के बारे में नहीं बात करेंगे। एक्चुअल, अरे यार एक्चुअल हमारे जो करंट, अब इसमें से कुछ लोग होंगे मेरा वीडियो बस नॉर्मल स्पीड से देख रहे होंगे, भाई तुम्हें क्या मजा मिलेगा यार बताओ। 1.5x पे मेरा वीडियो देखा करो, हमेशा मस्त लगेगा ना। हाँ देख लो कुछ टॉपिक नहीं, हाँ नेक्स्ट देखो, जब भी जैसे कि यहाँ पे मैंने वही वाला फिर से फिगर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो वाला फिगर हमारे एग्जाम, मेरे पेपर मतलब मेरी जो बुक है उसमें भी दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। सर्किट का अगर बनाना चाहेंगे तो बना लेना भाई, सीख लेना पहले ही, बोर्ड एग्जाम से पहले। यहाँ पे मेरा कोई है बल्ब, यहाँ पे मेरा है कोई बैटरी, यहाँ पे है मेरा स्विच, यहाँ पे सब वायर है। ठीक है ठीक है। अब जैसे कि यहाँ से मान लो मैंने चालू कर दिया मैं अपना बैटरी ना, तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब भी हमारा ट्रेवल करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ से, जब मैंने चालू, सॉरी सॉरी एक सेकेंड,
इसको थोड़ा सा पास कर लेता मैंने यहाँ से थोड़ा सा ना। अब यहाँ पे मेरा ये सब मेरा क्या है, ये बल्ब है, ये मेरा सेल है, सेल मतलब बैटरी, सेल मतलब बैटरी ना। यहाँ मेरा स्विच। अब देखो, जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, वह निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक करता है। जैसे इधर जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो देखिए स्विच के अंदर देखो दो ही मोड रहता है, निगेटिव पॉजिटिव। इधर निगेटिव रहता है, इधर रहता है उधर, मतलब इधर पॉजिटिव उधर निगेटिव रहता है। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वह निगेटिव से पॉजिटिव तक जाता है, इधर से जाता है, इधर से जाता है, इधर से जाता है, इधर से जाता है। जब भी हमारा किसी में चार्ज हमारा निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जा रहा है, उसको बोलते हैं, तो मतलब वहां पे समझ जाना कि वहां मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा जो चार्ज है वह निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जा रहा है ना। अगर कोई भी चार्ज अगर हमारा पॉजिटिव से लेके निगेटिव तक जाता है तो उसको बोलते हैं करंट फ्लो। करंट फ्लो में क्या होता है, हमारा जो चार्ज रहता है करंट फ्लो में, करंट फ्लो में हमारा जो चार्ज रहता है पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। करंट फ्लो में हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इसके अंदर हमेशा निगेटिव, सॉरी, निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। यही है मेरा, यही है मेरा जो क्या था, डायरेक्शन ऑफ करंट। हमारा करंट इसी के, जैसे देखो जब भी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है हमारा, सॉरी, जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक होता है। जब भी हमारा करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से लेके निगेटिव तक हमारा करंट फ्लो होता है। समझ गए, समझ गया। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मेरे को एक और टॉपिक पढ़ाना था, वो टॉपिक बहुत आसान है, बस याद कर लो, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। अब देखो मेरा और टॉपिक है, लास्ट वाला टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट फार्मूला। अब भाई ये वाला टॉपिक जो है ना इलेक्ट्रिक करंट फार्मूला, तो इलेक्ट्रिक करंट फार्मूला का आप याद कर लीजिए। इसका जो फार्मूला है आई इक्वल टू, अब कहोगे कि भैया 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 ये जो आपने पढ़ाया था ना, वो वही वाला बताया है क्या कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी। हाँ भैया वही वाला है। अब देखो आप लोगों से को थोड़ा सा, अब मेरा क्लास एंड हो गया चुका है, लेकिन 2 मिनट तब भी आपसे को अच्छा बात बताऊंगा। अब देखो, आप क्या, जैसे मान लो कोई नंबर है 3, अरे यार सॉरी सॉरी, एक मिनट। देखो अगर मैं 3, चलो इसमें से बताओ क्या दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग है। अब कहोगे भैया अलग अलग है, और उसमें कुछ लोग बोलेंगे भैया सेम सेम है। हाँ, जितने लोग बोला सेम सेम है वो सही है। अगर देखो अगर आप इसको ये भी लिखोगे तब भी सही रहेगा। जो इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है कि 3/4। मैथ में अगर आप लिखेंगे तो 3/4 होगा। अगर आपका जैसे छोटा कॉपी है तो आप ऐसे, बहुत लोग लिखते हैं ऐसा, ऐसा भी सही रहता है, ऐसा भी सही रहता है। लेकिन चैट जीपीटी मतलब सब लोग अप्रॉक्स ऐसे ही देते हैं, तो लेकिन ये भी लिखेंगे तब भी सही रहेगा। मेरा ऐसे ही ये वाला फार्मूला था इलेक्ट्रिक करंट का, मेरा ऐसे फार्मूला था। फार्मूला मेरा क्या था, आई इक्वल टू क्यू बाई टी ना। तो ये भी एक मेरा फार्मूला है। अब मैंने जो अभी मैंने बताया ये सब तो मेरे फालतू, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा मौज मारने की, मैं थोड़ा सा आपका दिमाग फ्रेश करना चाहता था कि आप एक्टिव हैं कि नहीं। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैं थोड़ा सा इसको अलग कर दिया, तो मैं इसको आई से कर दिया। भाई इसको हल्का सा नीचे लेके आएंगे, इसको भी नीचे लेके आएंगे, दोनों सेम सेम है यार। कुछ मतलब जैसे आपको, या तो मैं बोलूँ, या तो सौरभ और आपकी मम्मी आपके घर के नाम से बोली सोनू, तो क्या दोनों आपका नाम सेम ही है ना, तो क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे दोनों सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, मतलब यार फार्मूला एक का है यार, बस छोड़ो यार, यही फार्मूला है, वही बस ऐसे मैंने जान के लिख दिया, ठीक है। तो भाई क्लास कैसा लगा, थोड़ा देख लो कितने मिनट का क्लास बना है आज। 54 मिनट का, 55 मिनट क्लास बना है। तो भाई मेरा 55 मिनट आज मैंने पढ़ाया। आप लोगों को क्या क्या समझ आया, मेरे ख्याल से आज मैंने जो भी पढ़ाया समझ आया होगा। देखो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। जो हमारे कंडक्टर के अंदर हमारा जो चार्ज फ्लो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट।
फिर चार्ज के बारे में बताया थोड़ा सा, सर्किट के बारे में बताया। अरे चार्ज बताया ना, रुको फिर से देखो, मैंने इलेक्ट्रिक करंट बताया, फिर चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज चार्ज चार्ज। चार्ज का मतलब होता है जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वायर के अंदर हमारा मूव होता है, वायर के अंदर मूव होता है, तो हमारे क्या फॉर्म करता है, वायर के अंदर जब हमारा मूव होता है हमारा कुछ करंट फॉर्म करता है, तो उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ना। फिर मैंने बात किया था इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, बात किया था इलेक्ट्रिक सर्किट उसको कहते हैं जब हमारा वो जो कोई पाथ रहता है, कोई भी रास्ता रहता है, वो मेरा पूरा कंडक्टर्स होता है, जैसे पूरा एकदम अच्छे से बना होता है। जैसे कि यही वाला एग्जांपल दिया मैंने, जैसे मान लेते हैं ऐसा कुछ है मेरा यहाँ पे क्या बोलते हैं, बल्ब है, यहाँ से मेरा वायर ये सब है एकदम अच्छे से बना है, तो तभी तो मेरा लाइट ट्रैवल करे, मतलब तभी तो मेरा वायर से लाइट पूरा अच्छे से ट्रैवल करेगा। तो ये है मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मैंने बताया डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा इधर है माइनस, इधर हमेशा प्लस रहता है, इधर हमेशा माइनस रहता है। माइनस से अगर प्लस तक साइड जा रहा है, माइनस से अगर प्लस साइड तक जा रहा है, तो वहां पे मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अगर प्लस से लेके निगेटिव तक अगर मेरा कोई भी चार्ज जा रहा है, तो वहां पे मेरा क्या करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो आज मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने आज जो भी पढ़ा है एकदम अच्छे से बताया। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 क्या है, मेरा कल ही आने वाला है। मैं डेली एक ना एक वीडियो डालता हूँ। आप लोगों को पता नहीं होगा भाई, सच में लगता है यूट्यूब बहुत मस्त है। पहले मैं जब मैं शुरुआत में वीडियो डालता था ना, सुनो एक सेकंड, अब मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ। अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, भाई स्टार्ट कर लो अभी। अभी आगे जाके आपको जॉब नहीं मिलेगा। देखते हैं घर वाले कहते हैं पढ़ लो भाई पढ़ लो, जॉब नहीं मिलेगा यार। क्यों नहीं मिलेगा, अब देखो भारत का पॉपुलेशन इतना है ना भाई, जॉब नहीं मिला इसी कारण। इस समय क्या है कि कुछ लोग घर पे बैठे कमा रहे हैं, जैसे मान लो आपके यहाँ 1 लाख लोग हैं, तो 1 लाख में से बस 1,000 लोग घर पे बैठ के कमा ले रहे हैं ना। तो उसमें से अगर आप वो यूट्यूब से कमा रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं यूट्यूब से कमाना, तो बहुत ईजी है। बट मैंने भी सोचा था यार, देखो पहले मैंने कम से कम 30-40 चैनल मैंने बनाया था, उसमें सब मेरा सारा चैनल एकदम फेल हो गया था। तो उसमें से मेरा कुछ चैनल ऐसा अच्छा लगा, तो फिर वो चलाया। कुछ समय बाद मैंने छोड़ दिया, तो उससे मैंने मैंने बहुत चैनल से छोड़ दिया बना के। तो फिर कुछ समय बाद मैंने सोचा जब टीच पढ़ा दूँ क्या। मैंने सोचा कि अरे यार, अगर मैं बार बार छोड़ ही देता हूँ, 2-3 व्यू जाता है, छोड़ ही देता हूँ, मन नहीं करता है। तो मेरे मन में यही आया कि चलो यार, इससे बेकार रहता है, पैसा वैसा नहीं मिलेगा। फिर मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई के डालूंगा, अगर 2-3 दिन तक वीडियो डालूंगा, अगर 0 व्यू आएगा तो मैं छोड़ दूंगा। मैंने यही खुशी में पहले मैंने वीडियो डाला, मेरा पहले वीडियो में 50 व्यू चल गया, 59 मेरा व्यू चला गया था, 59। अभी मेरा वीडियो पे व्यू बहुत ज़्यादा हो गया होगा, 121 व्यू चला गया होगा इस समय, वरना शुरू पहले दिन मेरा 51 चल गया था व्यू, 59 व्यू। तो मैंने बहुत खुश हुआ था, मैं तो बहुत खुश हुआ था। और उस समय मेरा 3 सब्सक्राइबर था। तो उसमें से एक बंदा था, शुरुआत में नाम तो नहीं पता, लेकिन बहुत मस्त था। कहता था भाई आई एम योर फर्स्ट सब्सक्राइबर, भाई आप हमेशा वीडियो डालना, भाई आप बहुत अच्छा वीडियो डालते हो। जाना अभी मैं उसको लाइक किया हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छा बंदा था। तो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो उसमें 59 व्यू आ गया था। मेरा दिल एकदम खुश हो गया था, मैंने कहा था चलो मैं चैनल बनाऊंगा, अब मैं वीडियो हमेशा डालूंगा। दूसरे पे 17 व्यू, तीसरे पे 4 व्यू आ गया, चौथे पे 0 व्यू आ गया। मैं सोचा छोड़ दूँ क्या, लेकिन मेरा मन कहा भाई छोड़ना मत प्लीज़। मैंने नहीं छोड़ा, और आज मैं मेरा हमेशा हर वीडियो पे कुछ भी हो जाए, 0 व्यू कभी नहीं आता। यूट्यूब कुछ घंटों बाद या कुछ 2-3 5-6 दिन बाद अगर जो मेरा 0 व्यू जाया रहता है, उसको बूस्ट करके कर देता है 30-40 व्यू। तो मेरा यूट्यूब अब बढ़ा रहा है। फिर अभी कुछ समय बाद मैंने कुछ जैसे गेम का बेस मैंने चालू किया था। अब क्योंकि भैया आप गेम खेलते हो तो पढ़ाएगा कौन, और आप गेम खेलते हो तो मैं भी गेम खेलूंगा। भाई यार गेम खेलो यार, तुम मेरे से क्या, तुम्हारा मन करे खेलो, बट गेम ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए। मैं अभी ज़्यादा नहीं खेलता, थोड़ा बहुत खेलता हूँ, इतना खेलता हूँ कि रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ। उस पे भी मेरा व्यू अच्छा जाता है, अरे जैसे मेरा इस वाले चैनल पे जाता है 5-6-10 व्यू, ऐसे उस पे भी जाता है थोड़ा बहुत 10-15 व्यू उस पे भी जाता है, बट अच्छा व्यू जाता है, मेरे को अच्छा लगता है। फिर अभी मैंने आज से मैंने को अपने भाई, मतलब मेरे गांव में कोई था बंदा, 2-3 लोग थे, वो लोग कॉमेडी चैनल बनाने लगे। मैं उनका भी एडिट करता हूँ, मैं भी उसमें कॉमेडी थोड़ा काम करता हूँ। वैसे मैं 3 चैनल सोच मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। मेरे अंदर ये
प्रॉपर्टी है कि मैं इतना चैनल कंट्रोल कर पा रहा हूँ। पहले तो मैं इतना मेरा हाईएस्ट गया है, एक साथ मैंने चैनल कंट्रोल किया है, मैंने 9 चैनल कंट्रोल किया है एक साथ। 3 घंटा लगता था 9 चैनल को एकदम अच्छे से क्रिएट करने, मतलब वीडियो अपलोड करने में पूरा 3 घंटा लगता था। कुछ मैं एआई पे डालता था, कुछ ऐसे मनोरंजन पर डाल देता था। तो जो एक साथ 9 चैनल में कंट्रोल किया था, वो भी 10 दिन तक किया, उसके बाद छोड़ दिया। छोड़ो। तो आज का भाई यहाँ पे मैंने जो पढ़ा है समझ आएगी नहीं, मेरे ख्याल से आप लोग एकदम अच्छे समझ गए होंगे। सो प्लीज़ मैं यहीं पे क्लास सॉरी 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 तो दोस्तों मैं यहीं पे क्लास को एंड करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, अपना ख्याल रखना। तब तक यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना। जय श्री राम, मतलब जय श्री राम क्या, बाय बाय दोस्तों, बाय 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 बाय।